संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा कोई अब एक होता ना उपाय नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जो वक्फ बिल है वो लीगली साउंड है। वो जेपीसी में गया था, उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ था, और कितना भी वो प्रयास करे लेकिन जनता अगर एनडीए सरकार के साथ में है तो विपक्ष के पास अभी हंगामा करने के अलावा बचता क्या है, क्योंकि जनता ना चुन के भेजती है रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने। फिर जो चुन के आते हैं वो अपने जो देश के लोग हैं उनके लिए वो काम करते हैं। और वक्फ जो है वो जो मुसलमान कम्युनिटी के भी लोग हैं जिसको लेकर के वो लोग हंगामा कर रहे हैं, उनमें भी ये वक्फ बिल बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। बार बार लोकसभा में भी कहा गया है, राज्यसभा में भी कहा गया है कि ये किसी भी तरीके से मुसलमान कम्युनिटी पे, उनके फेथ पे, उनके धार्मिक भावना पे कोई प्रहार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने का काम है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है, वो एक तरीके से ट्रस्ट है जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। तो प्रॉपर्टी अगर मैनेज होता है, ज़मीन अगर मैनेज हो रहा है, जायदाद अगर मैनेज हो रहा है, तो उसमें उस ट्रस्ट में अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है, अगर उसमें महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, तो इसमें क्या परेशानी है? ये विपक्ष को सोचना चाहिए कि उनका राजनीतिक स्ट्रैटेजी क्या है। क्या उनका राजनीतिक स्ट्रैटेजी बस इतना है कि वो जनता को तोड़ के, वो जो टुकड़े टुकड़े में बांट करके वो राजनीति करना चाहते हैं? उनको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा तो ये मुसलमानों के लिए ही काम करेगा, मुसलमानों की ही भलाई के लिए काम करेगा, जो गरीब मुसलमान है उनके लिए ये काम करेगा, और ये चीज़ उनको नहीं अच्छा। लेकिन स्टालिन और मुख्य मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो हैं लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, देखिए ये लोकतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं तो उसको चैलेंज करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी क्या फैसला आएगा वो सबको पता है, क्योंकि जब कोई बिल जेपीसी में जाता है तो जेपीसी में, जैसे हम लोग भी अभी वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के जेपीसी में हर बिल का जुडिशियल रिव्यू होता है। हर चीज़ के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट से जजेस को बुलाया जाता है, वकीलों को बुलाया जाता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट तो नहीं हो रहा है उस पर किया जाता है। यहाँ पे कहाँ कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ये हमको आप बताइए। कहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है? वो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप तर्क तो रखिए सभा पटल पर कि ये एक्ट वायलेट हो रहा है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला पार्ट वायलेट हो रहा है। आप ऐसा बोलेगा तब ना कोई तर्क रहेगा, तब ना कोई बात सुनेगा। बस कह देने से थोड़ी हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, आरजेडी खेमे में बेचैनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर लगाए हैं, गिरगिट के रूप में दिखाए हैं कि गिरगिट से भी ज्यादा नीतीश कुमार रंग बदल रहे हैं। देखिए विपक्ष है, उनको भी कोई राजनीति करने दीजिएगा। कुछ राजनीति तो वो भी करेंगे ना अपना। उनको अगर चुनाव लड़ना है बिहार में तो किसी स्तर पे तो वो राजनीति करेंगे। उनका स्तर ही इतना नीचे तो क्या कर सकते हैं? अब आप बताइए कि कितने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के से ज़्यादा कोई मुसलमानों के लिए बिहार में काम किया है? गिनाइए सांप्रदायिक दंगे जो उनके राज्य में हुए थे, विपक्ष के राज्य में, और बिहार में जो नीतीश कुमार जी के राज्य में हुए हैं। आप बताइए कि कोई भी अगर ऐसा धर्म के आधार पे कभी भी किसी के साथ भेदभाव किया हो गया हो बिहार में? आप बताइए एनडीए की राज में कभी भी किसी योजना के लिए मुसलमान को मना कर दिया गया हो? तो ऐसा बस पोस्टर लगा देने से नहीं होगा। उनके राजनीति का स्तर ही इतना नीचे, तो वो यही करेंगे।